इंडियन नेशनल लोकदल ने पिछले दिनों विशेष करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सरकार प्रदर्शन, रैलियों, जुलूस, धरनों और विरोध को इजाज़त नहीं देगी। और बाद में इन्होंने ये भी कह दिया कि इजाज़त वाली बात हमने नहीं लिखी है। तो वो तो उनको 10 तारीख का पत्र था, उसमें धारा 4 थी, उसमें लिख रखी थी कि डीसी एसडीएम से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। उस पर तो काफ़ी कुछ वर्णन हमारे अध्यक्ष जी कर चुके हैं। अब पार्टी की तरफ से मैं आज आपके सामने खुलासा करूँगा मित व्यवस्था का, ऑस्टेरिटी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। उन्होंने जहाँ धरना प्रदर्शन का जिक्र किया है वहाँ ये भी कहा है कि फजूल खर्ची कम करें और ऊर्जा की बचत करें। देखिए, ये ऐसा लगता है इनके मुंह से नारा जैसे ऐशो आराम का आनंद लेते हैं और म्युक्त व्यवस्था का उपदेश देते हैं। दोहरे मापदंडों पर चल रहे हैं, महंगे वीआईपी साम्राज्य इकट्ठे कर रखे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद करें। फिर मैं कहना चाहता हूँ, बचाने का जो आदेश इन्होंने दिया है ये मेरी नज़रों में एक दिखावा है, एक बड़ा पाखंड है जो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम मित व्यवस्था कर रहे हैं। 8, 9 और 10 तारीख को आपने देखा होगा, यहाँ कवर भी किया होगा, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का आयोजन हुआ था और जितने भी गेस्ट आए हुए थे या उनके साथ अधिकारी आए हुए थे, सबका प्रबंध 5 सितारा होटल में किया गया था। ऐसा कभी नहीं होता है, आज तक तो हरियाणा की परंपरा में कभी हुआ नहीं है। यहाँ कई बार पीआरएस लेजिस्लेटिव एक एनजीओ है, वो आए हैं कई बार और एमएलएज को लेसन दे के गए हैं, एमएलएज को प्रशिक्षण दे के गए हैं, लेकिन वो कभी विधानसभा में हो जाता था, ठहराव एमएलए हॉस्टल में हो जाता था, या हमारे जितने भी गेस्ट हाउस ही जगह भवन बने हुए हैं, पंचायत भवन है, जाट भवन है, सिंचाई भवन है और बहुत भवन है, उनमें रोकते थे। लेकिन इनको 5 स्टार होटल्स की सुविधा सारी दी गई। तो भैया कम खर्च क्या, उन्हीं दिनों में तो आप कम खर्च का लेटर जारी करते हो और उन्हीं दिनों में जो आप 5 स्टार होटल में प्रबंध करते हो। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री का जैसे हम कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, इसी तरीके से सुधार जो है आपके घर से शुरुआत होते हैं। कोई भी सुधार हो, मुख्यमंत्री और मंत्री के जो कार्यालय हैं उनमें उनके जो सलाहकार हैं, उनके ओएसडी हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जॉइंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, असिस्टेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, एसोसिएट सेक्रेटरी हैं, न जाने पता नहीं कितनी फौज अपने दफ्तरों में रखी हुई है और उसको एक आलीशान टाइप के दफ्तर दे रखे हैं, आलीशान टाइप के उनको कोठियाँ मिली हुई है, आलीशान स्टाफ मिला हुआ है, गाड़ियाँ भी उसी तरह की हैं। तो ये खर्चा कम कैसे हो गया ये खर्च। और ख़ास करके हरियाणा में तो किसी को रिटायर्ड आईएएस को तो होने ही नहीं देते। अब तो कुछ आईपीएस को भी ले लिया, लेकिन आईएएस को तो रिटायर नहीं होने देते। सारे रिटायर्ड लोगों की फौज जो है जमा कर रखी है, मुख्यमंत्री के आर बार, मंत्रियों के आर बार, और शरण स्थली बनाया हुआ है रिटायरीज का कि यहाँ आओ मौज करो। चारागाह है ये, पूरे चरो और मौज करो। और अभेद इन चारों की तरफ किले बना रखे हैं
जिसका हम कहते हैं उन किलों को ढोया जाए, ख़त्म किया जाए। और इन ऐसे लोगों को अगर खर्चा बचाना है तो सबको घर भेजा जाए तुरंत। अगर सरकार थोड़ी सी सीरियस है इसमें, ऐसे नहीं होगा कि 2 पैसा कोई गाड़ी का, एक आदमी एक दिन साइकिल चला ली, मित व्यवता हो गई, ठीक है प्रचार के लिए तो ठीक हो गई, लेकिन मित व्यवता क्या होगी? जा रहे आप हेलीकॉप्टर में, जा रहे आज हवाई जहाज में, जा रहे आप मर्सिडीज में, जा रहे हैं आप काफिले में। और यहाँ तक है कि आज ये 15 मंत्री हैं, अगर इन मित व्यवता का इनको लेसन लेना भी है तो दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से लेना चाहिए। उनकी वजारत में 11 मंत्री थे, 15 नहीं थे। मित व्यवता वो कर रहे थे। और आज जब संकट आया हुआ है तो आपको 9 मंत्रियों से काम चलाना चाहिए, 6 की छुट्टी करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा बचेगा, उसकी कोठी का खर्चा बचेगा, उसकी गाड़ी का खर्चा बचेगा, उसके साथ स्टाफ है उसका खर्चा बचेगा। और अब तो मंत्री और चीफ मिनिस्टर ने क्या कर रखा है, अपने यारे प्यारे पसंदीदा लोगों को भी सुविधाएं दे रखी है, गाड़ियां दे रखी है, गनमैन दे रखे हैं, सिक्योरिटी दे रखी है, हाउसेज दे रखे हैं, सब कुछ उनको दे रखा है। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों युवा प्रतिभाशाली और सुशिक्षित हैं और बेचारे बेरोजगार हैं। और दूसरी तरफ रिटायरीज की आप फौज इकट्ठी कर रहे हैं जिससे बजट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आपका बजट खत्म होता जा रहा है, आपके पास काम करने के लिए पैसे नहीं बचते हैं, इसीलिए तो आपके स्कूल कॉलेज अस्पताल सब बंद होने के कगार पर आ गए हैं। और किसानों को न खाद दी जा रही है, न बीज दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास कुछ है भी नहीं, बचा भी नहीं है। जब तक आप इस फौज को नहीं हटाएंगे, ये चुनिंदा लोग जो आपने रख रखे हैं रिटायरी, इन रिटायरी को घर नहीं भेजेंगे, इतने तक तो कोई मित व्यवता नहीं हो सकती। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 111 मैं अभी तक जोड़ पाया हूं, लगा हुआ हूं, लगभग 111 बोर्ड, निगम, वैध शक्ति प्राप्त संस्थान, विशेष प्रयोजन कंपनियां, निगमें, प्राधिकरण, मिशनें, समितियां और सरकारी संस्थानों में भी सेवानिवृत्त अधिकारियों, राजनीतिक रूप से नियुक्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदस्य, सलाहकार को नियुक्त किया गया है। उन्हें भी राज्य की आर्थिक मंदी को देखते हुए तुरंत भारमुक्त किया जाना चाहिए। सबके पास तो वाहन है, सबके पास हाउस है, सबके पास खर्चा दफ्तरों चलाने के लिए है, क्यों रख रखे हैं इतने? ये क्या जरूरत है आपको इतने रखने की? 111 हैं, अब ज़्यादा भी होंगे। इनको सबको जब तक आप इनकी छुट्टी नहीं करेंगे तब तक आप मित व्यवता का इलेक्शन, आपका इलेक्शन ही रह जाएगा, पाखंड रह जाएगा। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने नागरिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए और अन्य समूहों के लिए आयोजित होने वाले धरने, प्रदर्शन, रैलियाँ, सार्वजनिक सभाएँ और आवाज़ उठाने पर पाबंदी लगा रखी है। और परंतु कहते क्या है, ये क्यों करी है? खर्चा बचाने के लिए। सरकारी विभागों में खर्चीले भव्य स्वागत समारोह हो रहे हैं, कार्यक्रम उद्घाटन, शिलान्यास, अन्य सम्मेलन, बैठकें, प्रचार अभियानों, इवेंट मैनेजमेंट, मुख्यमंत्री के पंजाब के दौरे तुरंत बंद होने चाहिए। मित व्यवता तब हो सकती है, केवल हमें धरना बंद करने, हमारा धरना बंद करने से नहीं होगी मित व्यवता। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास वाहन भी है, कार्यालय भी है और आवास भी है। एक तो होता है, लेकिन 3-3 हैं। किसी को जिले में लगा रखा है तो उसने दिल्ली में भी रख रखा है,
जब कभी दिल्ली में वो रहा होगा पोस्टिंग पर तो दिल्ली का हाउस भी है, चंडीगढ़ में पोस्टिंग रहा है चंडीगढ़ का हाउस भी है, और भाई नीचे रोहतक का होगा, सोनीपत का होगा, हिसार का होगा, वो हाउस भी है। जब 2-2, 3-3 हाउस ले रखे हैं, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ ले रखी है, 2-2, 3-3 दफ्तर ले रखे हैं, 2-2 दफ्तरों में मुलाजिम ले रखे हैं, जब तक उनको आप छुट्टी नहीं करेंगे तो किस चीज़ की महत्वता आ जाएगी। एक से फालतू जो भी घर है या वाहन है या कोई भी चीज़ है उनके पास है, उनको तुरंत वापस करना चाहिए, वर्कशॉप में लाकर उनको खड़ा किया जाए। और आखिर में कहना चाहता हूँ, महत्वता का उद्देश्य केवल खर्च कम करने के लिए नहीं होता है, बल्कि ऐसी प्रशासनिक संस्कृति विकसित करनी पड़ती है जिसे सार्वजनिक धन का उपयोग पूर्णतः पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये आपको खुद को दिखाना पड़ेगा, तब जाके महत्वता हो सकती है। महत्वता के नाम पर यह नहीं कि लोगों को दबाया जाए। एक तरफ तो तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं लोगों को, खानपुर यूनिवर्सिटी है, CDLU देवलाल यूनिवर्सिटी है, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ ये ऐशो और आराम कर रहे हैं। कहाँ आदमी लगा रखे हैं इन्होंने अपने RSS के। कोई विभाग, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहाँ RSS के सुप्रीमो नहीं लगा रखे हों। कई ऑर्गेनाइजेशन है आपके, चाहे कॉरपोरेशन है, चाहे बोर्ड्स हैं, वहाँ भी RSS के आदमी बैठे हैं, उन्हीं के आदेश से गाड़ी चलती है। सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं, प्राइवेट सेक्रेटरीज, आपके सेक्रेटरी जो मंत्री को मिलते हैं उसके साथ एक RSS का आदमी जुड़ा हुआ है। रोज़ाना शाम को वो रिपोर्ट देता है RSS के दफ्तर में। खर्चा किसका है? हमारा। हरियाणा भवन जाओगे कमरा आपको नहीं मिलेगा, हरियाणा निवास जाओगे आपको कमरा नहीं मिलेगा। कौन है? वही फौज पाएगी वहाँ। तो बताइए मितव्यवता कहाँ से आ गई? ये पाखंड कर रहे हैं एक किस्म का, दोगलापन है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, और जब जनता जागती है ना तो डेमोक्रेटिक तरीके से उखाड़ के फेंक भी देती है। इस बात को लेकर भी इनको सावधान रहना चाहिए कि ऐसे वक्त के अंदर ऐसा मत करो। एक बात और तेल पर कहते हुए, मेरा पसंदीदा भी विषय है ये भी। जब स्टेटों के चुनाव हो रहे थे 5 के, उनसे पहले $110 प्रति बैरल था रेट, और आज है $80 प्रति बैरल। ये लगभग 30% घटा है। तो तेल के दाम क्यों नहीं घटाते? केवल सरकार अपनी जेबें भर रही है, सरकारी और प्राइवेट कंपनियां जेबें भर रही है, अडानी और अंबानी। आएगा तेल का रेट, $40 भी आ जाएगा, लेकिन तेल का रेट नहीं घटेगा। पहले भी आया है। इसके प्रति लोगों को सावधान रहना चाहिए। और आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।